अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिजाब फातिमा और हाजिर हूं आपके साथ आज के पावर पॉइंट के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक निजी चैनल पर जेंटलमैन ड्रामा दिखाया जा रहा है, जिसमें एक बत्ताखोर को एज अ हीरो दिखाया गया है। इसका हमारे माशरे पे क्या इम्पैक्ट है, आइए हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हिजाब, जो आपने टॉपिक आज रखा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका हमारे मुआशरे पे, हमारी सोसाइटी पे बहुत गहरा असर होता है। आपको पता है कि जितनी भी यंग जनरेशन है स्पेशली, वो सारी की सारी जो इन्फ्लुएंस्ड होती है या जिसको फॉलो करती चीज़ों को, वो मीडिया पे चलने वाला कंटेंट होता है। ऐसा ही। और मेरा ख्याल है कि जो सेंसर बोर्ड्स हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं जो अप्रूव करती हैं ड्रामास को या जो रोक सकती हैं, उनको इस ड्रामा के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, इसको बंद करवाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव जो हमारे माशरे की एक पर्सनैलिटी होती है, जो भाई लोग होते हैं, और स्पेशली आपको पता है कराची के अंदर जो है ये बहुत ट्रेंड होता है। एक ऐसे शख्स को जो है आप हीरो दिखा रहे हैं और उसके ऊपर जुल्म देखिए कि आप जो सामने उसके ब्यूरोक्रेसी है उनको नेगेटिव दिखा रहे हैं, उनको बहुत बुरा दिखा रहे हैं, और भाई को आप इतना ताकतवर दिखा रहे हैं कि सामने उसके चाहे डीसी है, चाहे एसी है या कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, वो आकर भाई को सलाम ठोक रहा है। मींस कि आप मुआशरे को एक पैगाम दे रहे हैं, अपने बच्चों को ये बात बता रहे हैं कि बेटा आपने पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनना, आपने डीसी नहीं बनना, आपने एसी नहीं बनना, बल्कि आपने भाई बनना है। अगर आप भाई बनेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी मुआशरे के अंदर। आपके जो ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको आपके घर पे आके सलाम करेंगे, और इसी तरह जो है आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, आप ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकते हैं माशरे के अंदर। तो ये वो मैसेज है जो बेसिकली माशरे की तबाही बन सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि कराची के अंदर पिछले कुछ अरसे से जो भत्ताखोर भाई हैं, उनका अब जो ट्रेंड था वो ख़त्म होता जा रहा था। लोग अब उनसे डरना बंद हो चुके थे, लोग अब उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, लोग अब उनको वोट नहीं कर रहे थे। तो शायद इस वक्त जो है वो ज़रूरत महसूस की गई है कि दोबारा से कराची को इन भाइयों के हाथ में जो है वो देना है हमें, और हमें भाइयों को हीरो दिखाकर लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को पुल करना है कि ये है असल वो जगह जो आपको सूट करती है। तो इसके लिए एक और जो इसका एंगल बन सकता है वो ये है कि आपके पास गरीब के वो बच्चे जो अब मरने के लिए तैयार नहीं हैं, जो अब अवेलेबल नहीं है मरने के लिए, आप दोबारा उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा इस फील्ड में आओ और दोबारा से कानून की गोलियों का शिकार हो। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के ड्रामे और इस तरह के कंटेंट को फौरी तौर पे पाकिस्तान में बैन करके इस चैनल को या इसके राइटर को जुर्माना किया जाना चाहिए। अच्छा सर, इसी के साथ साथ हम अपने दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, जो हाल ही में अफसोसनाक वाकया गुल अहमद ग्रुप वालों की बेटी ने दिन दहाड़े गरीबों पर अपनी बड़ी सी गाड़ी चढ़ा दी, जिसके नतीजे में एक बाप बेटी शहीद हो गए और कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। हमारा कानून कब गरीबों को इंसाफ देगा? जहाँ तक रहेगी बात कानून की, तो वो एक बड़े से फ़िलासफ़र थे, उन्होंने कहा था कि ये जो कानून होता है स्पेशली गरीब मुल्कों के अंदर, ये एक मकड़ी के जाले की तरह होता है, जिसके अंदर जो कमज़ोर जानवर होता है वो फंस जाता है। मीन्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसके अंदर फंस जाते हैं, लेकिन अगर जानवर बड़ा हो तो वो इस जाले को फाड़ कर निकल जाता है। तो वो एग्जैक्टली हमारे मुल्क के अंदर अप्लाई हो रहा है इस वक्त। यहाँ पर गरीब को तो वो जहाँ पे भी छुप जाए कानून ढूंढ कर निकालता है, उसको सज़ा देता है, बल्कि उसको सज़ा से ज़्यादा सज़ा देता है। और अगर वही काम जो है कोई अमीर ताकतवर करे तो यही कानून उसके सामने उसकी लौंडी बन जाता है, ये कानून उसके सामने घुटने टेक देता है। ये आज से नहीं हो रहा, ये हमारे यहाँ शुरू से ऐसा ही है। अभी अगर हम पिछले 10 साल को सिर्फ स्टडी कर लें या 20 साल को स्टडी कर लें तो आप देख लीजिए, एक ताकतवर शख्सियत है शाहरुख जतोई, वो उसने दिन दिहाड़े, हर चीज़ सबूत मौजूद है, उसने शाहजेब को कत्ल कर दिया। उसका क्या हुआ? उसकी सज़ाए मौत हुई? नहीं हुई, बच गया। लाहौर के अंदर आपको याद होगा एक मुस्तफ़ा कांजू साहब थे, उन्होंने एक बच्चे को अपने गार्ड्स के साथ मिलकर सरेआम गोलियां मार दी थी, वो मर गया। उसका कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उसकी वालदा जो है उन्होंने कोशिश की कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले, लेकिन फिर जब वो क्योंकि ताकतवर लोग थे उन्होंने उनको धमकियां दी, तो उस बेचारी औरत ने रोते हुए कहा जज साहब के सामने कि मुझे ये केस नहीं चलाना क्योंकि मेरी बेटियां जवान हैं।
तो मतलब आप सोचिए कि एक गरीब जो है वो किस कदर मजबूर होता है। उससे पहले आपको रेमंड डेविस वाला केस भी याद होगा कि एक बैरूनी मुल्क से आया हुआ बंदा, उसने पाकिस्तान के अंदर 2 लोगों को सरेआम मार दिया, कुछ भी नहीं हुआ, उसने पैसे दिए चला गया। तो हमारे मुआशरे के अंदर ये एक सिलसिला है जो चलता ही आ रहा है, एक रवायत बन गई है। बल्कि जिस दिन ये हादसा होता है उसी दिन हम जहन बना लेते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होना। इसी तरह जो नताशा बीबी हैं जिन्होंने 2 जो है लोगों को सरेआम कत्ल किया है, उनका भी कुछ नहीं होना। वो भी इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के निज़ाम को, इस सिस्टम को, इस कानून को चंद पैसे उसके मुंह पे मारेंगी और वो यहाँ से निकल जाएंगी। ये उस वक़्त तक होता रहेगा जब तक हम आम लोग इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा वाक़या हो जाता है, हम क्या करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेंगे, हम दिल के अंदर 2 गालियाँ दे लेंगे, हम ईमान की आखिरी हद को समझने के उससे भी नीचे गिरने वाले हैं, जहाँ पे इंसान जो है वो दिल में किसी चीज़ को बुरा समझता है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर मुआशरे को इस सारी बुराई से जान छुड़वानी है तो फिर उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, उनको घरों से निकलना पड़ेगा, उनको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, उनको एहतजाज करना पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल तरीका है। अदरवाइज़ ये जो हमारा कानून है ये कभी भी ताकतवर को नहीं पकड़ेगा, चाहे वो सियासतदान ताकतवर हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट ताकतवर हो, कोई भी ताकतवर हो, ये निज़ाम उसको पकड़ने की औकात ही नहीं रखता। सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।